देखो, परमेश्वर को यानी लाल को कौड़ी बताया किसने? उन्हीं अज्ञानी ऋषियों, गुरुओं, महर्षियों ने, जिन्होंने परमात्मा के बारे में कै खै का भी ज्ञान नहीं। उन्हीं में से एक देखिएगा महर्षि दानंद। ये देखिएगा सत्यार्थ। ये अथ सत्यार्थ प्रकाश है। वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाणई संवित श्रीमत् परमहंस वर्जाकाचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित, वही रचित है। प्रकाशक है वैदिक यतिमंडल दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। प्रकाशक है वैदिक यतिमंडल दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। प्रकाशक कहाँ से है, इसके मुद्रक कौन है, प्रिंट कहाँ से हुआ है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। अब इसके 11वें समोल्लास में कलम तोड़ रखी है स्वामी दानंद जी ने कबीर साहब के बारे में लिखने की। ये देखिएगा, एकादश समोल्लास है, पृष्ठ 306 से प्रारंभ होता है। ये सत्यार्थ प्रकाश है। कबीर प्रश्न किसी ने कहा कि कबीर पंथी तो अच्छे हैं। उत्तर स्वामी जी का नहीं। प्रश्न क्यों अच्छे नहीं, स्वामी जी ने से पूछा। और प्रश्नकर्ता कहता है कि पाषाण आदि मूर्ति का खंडन करते थे कबीर जी, और कबीर साहब फूलों से उत्पन्न हुए और अंत में भी फूल हो गए। ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म नहीं था, तब भी कबीर साहब थे बड़े सिद्ध। जिस बात को वेद पुराण भी नहीं जान सकता उसको कबीर जानता है, सच्चा रास्ता है सो कबीर ही ने दिखलाया है। इनका मंत्र सतनाम कबीर आदि है। उत्तर स्वामी जी का। प्रश्न करता तो बात बहुत निकट बोल रहा है, बहुत सत्य कह रहा है, और ये अड़ंगा करने में तुला हुआ था महर्षि दानंद। ये सत्य को झुठलाना इसका परम नियम था, सिद्धांत था। क्या लिखा है? उत्तर, पाषाण आदि को छोड़ पलंग, गद्दी, तकिए, खड़ाऊं, ज्योति अर्थात दीप आदि का पूजन पाषाण मूर्ति से न्यून नहीं। स्वामी जी कह रहे हैं कि तू पत्थर तो छोड़, वो तो पलंग यानी जिस पर कबीर जी बैठा करते, गद्दी, उसके तकिए, उसके खड़ाओं पर माथा टेकें, और वह ज्योत लावें, ओह ज्योति यानी हवन करें। ज्योति माने हवन, ज्योति दीप आदि का पूजन पाषाण आदि मूर्ति से न्यून नहीं, यानी पत्थर की पूजा से भी घटिया नहीं क्या ये ज्योत भी लाना। अरे तरह गजब भैया। फिर कहते हैं क्या कबीर साहब भनूगा था, वह कलियां थी जो फूलों से उत्पन्न हुआ और अंत में फूल हो गया। यहाँ जो यह बात सुनी जाती है वही सच्ची होगी। एक तो जिस आदमी ने कॉन्फिडेंस नहीं तो वो लेख लिखना ही नहीं चाहिए, जिसको क्लियर पता नहीं कि ये के था कैसे था, तो ये कहा यह सुनी जाती है सही होगी। जब तक बेरा ही नहीं तो फिर इसमें सदग्रंथ में अपने अनुभव में लिख क्यों रहा है? क्लियर सत्य इसी को कहते हैं जो निर्णायक ज्ञान हो, नथिंग एल्स, फाइनल हो। और किसी भी, जैसे इन्होंने इसके अनुवाद में देखना महर्षि दानंद जी के द्वारा भाषा भाष्य यजुर्वेद या ऋग्वेद जितना भी इसने अड़ंगा कराया है, उसमें हर एक शब्द के बाद लिखा इसका अर्थ या वा, अर्थ ये वा, उसके बाद फिर वा, उसके बाद फिर वा के होता हो तो कंटिन्यूस होना चाहिए उसका अर्थ। वा का मतलब ये भी उसका है, ये भी उसका है, ये भी उसका है, ये कोई अनुवाद होता है। यहाँ देखो, फिर भी हम इसी को लेते हैं पहले। यहाँ जो ये बात सुनी जाती है वही सच्ची होगी कि कोई जुलाहा काशी में रहता था, उसका लड़का बाला नहीं था। एक समय थोड़ी सी रात्रि थी, बाजार में चला जाता था तो देखा सड़क के किनारे में एक टोकरी में फूलों के बीच में उसी रात का जन्मा बालक था। वह उसको उठा ले गया, अपनी स्त्री को दिया, उसने उस पालन किया। जब वह बड़ा हुआ तब दुल्हे का काम करता था। किसी पंडित के पास संस्कृत पढ़ने के लिए गया।
उसने उसका अपमान किया, कहा कि हम जुल्हे को नहीं पढ़ाते। इस प्रकार कई पंडितों के पास फिरा, परंतु किसी ने न पढ़ाया। तब ऊट पटांग भाषा बनाकर जुल्हे आदि नीच लोगों को समझाने लगा। अरे तरह गजब भैया, एक पूरे समुदाय को नीच शब्द प्रयोग करा, जुल्हे आदि नीच लोगों को समझाने लगा। तंबूरे लेकर गाता था। अय है, अब देखो वेद कहेंगे इस बात को पुण्यात्माओं। अब जो स्वामी जी जिसको नकार रहे हैं, दानंद जी जिसको कह रहे हैं वो तो ऐसे था वैसा था, उसका वेद समर्थन करेंगे। कबीर जी के विषय में स्वामी दानंद जी कह रहे हैं तंबूरे लेकर गाता था, भजन बनाता था, विशेष पंडित शास्त्र वेदों की निंदा किया करता था। कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फंस गए। जब मर गया तब लोगों ने उसको सिद्ध बना लिया। जो उसने जीते जी बनाया था उसको उसके चेले पढ़ते रहे। कान को मूंद के जो शब्द सुना जाता उसको अनहत शब्द सिद्धांत कहा है, ठहराया। मन की वृत्ति को सुरती कहते हैं। उसको शब्द सुनने में लगाना, उसी को संत और परमेश्वर का ध्यान बतलाते। वहाँ काल नहीं पहुँचता। वृक्षी के तुल्य तिलक और चंदन आदि लकड़े के कंठी बांधते हैं। भला विचार देखो कि इसमें आत्मा की उन्नति और ज्ञान क्या बढ़ सकता है। यह मत लड़कों के खेल की लीला है, के तुल्य लीला है। अपने आत्माओं इन महापुरुषों के, इसे महापुरुषों ने बैठा दिया भगवान के विषय। लाल को कौड़ी बता रहा। स्वामी जी कहते हैं कि वो पंडितों के पास गया, किसी ने पढ़ाया को नहीं। जब पहले ये पता ही था, अंडरस्टूड था कि कोई भी पंडित के अतिरिक्त उस समय कोई किसी अन्य जाति वाले ब्राह्मण पढ़ाया नहीं करते, तो अब प्रयत्न करना ही व्यर्थ था। तो परमेश्वर ने किसी के पास पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। वो तो जगत गुरु है, तत्वदर्शी संत रूप में आते हैं, वही है। वो तो सब ज्ञानों से, सब भाषाओं से, सब लैंग्वेज से परिचित है। परमेश्वर जी के विषय में स्वामी जी दानंद जी ने जो कहा है कि वो तंबूरे लेकर गाता था, भजन बनाता था, कुछ मूर्ख लोग, दुल्हा आदि नीच लोग उसके जाल में फंस गए। अब इसी का समर्थन वेद बताएंगे कि वो परमेश्वर जब बालक रूप में प्रकट होता है, अपनी महिमा आप ही गाता है और उच्चारण करके ऊंचे स्वर में बोलता है, लोकों कीर्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से। वो परमात्मा ही होता है। वो कबीर वाणी द्वारा अपनी महिमा बोलता, कबीर गिरह। इसके प्रमाण के लिए देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, उसमें स्पष्ट ये भी किया है कि वो परमात्मा तीसरे धाम में रहता है। पुण्यात्मा, परमात्मा ने स्वयं कहा था, वेद हमारा भेद है, मैं मिलो वेद से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। परमात्मा कहते थे वेद, चारों वेद मेरे विषय में गुणगान कर रहे हैं, लेकिन उन वेदों में वर्णित विधि के आधार से मैं प्राप्त नहीं हो सकता। और जौन वेद से यानी जिस वेद से या 5वें वेद से मैं मिलूं उसको वेद जानते ना, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 और 13 में स्पष्ट किया है। वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि वो उस परमात्मा के विषय में कोई साकार यानी उत्पन्न होने वाला बताते हैं, यानी साकार रूप में, कोई नए उत्पन्न होने वाला कहते हैं, वो उसको निराकार बताते हैं। इसका यथार्थ ज्ञान भी तत्वदर्शी संत ही बताएगा। उनसे जाकर के वो ज्ञान सुनो।
यही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर की वाणी में विद्यमान है, उसका यथार्थ ज्ञान है, साकार है प्रभु या निराकार है, उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुनो, उनसे समझो। तो इससे सिद्ध हो गया कि वेदों और गीता से के ज्ञान से अलग कोई और ज्ञान है, उसको केवल तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जिस वेद से मैं मिलूं, वो वेद कहते हम नहीं जानते, उसके बारे में किसी तत्वदर्शी संत को से पूछो तो वो तत्वदर्शी संत भी मैं ही हूँ, परमात्मा स्वयं आकर कहते हैं।